तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है, करंटली वर्किंग इन एसबीआई। दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ में मैं आज उस सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा, और ये सब्जेक्ट आपको डे वन से ही पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ करंट अफेयर या फिर जनरल अवेयर्स की। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डू द सेम मिस्टेक इन करंट अफेयर। आइदर दे रेड टू मच फ्रॉम 5 डिफरेंट सोर्सेज और वेट फॉर द लास्ट वीक बिफोर मेंस एग्जाम। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं देन यू आर कुकिंग अ रेसिपी फॉर योर डिजास्टर। तो दोस्तों, एक प्रो टिप शेयर करने वाला हूँ आपको दैट हेल्प मी टू स्कोर 31 इन एसबीआई क्लर्क मेंस एंड 23 इन एसबीआई पीओ मेंस। सोचो दोस्तों, जहाँ बच्चों के सिर्फ अटेम्प्ट होते हैं 3 4 5 6 7, बहुत अच्छा अगर कोई पढ़ने वाला है तो, वहीं अगर आप 20 30 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप भीड़ से अलग हैं। याद रखिए दोस्तों, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर में सब 3 4 5 अटेम्प्ट ही करते हैं, इससे कोई अटेम्प्ट नहीं करता है। हमेशा टू सोर्स रूल फॉलो कीजिए। उसमें क्या करेंगे आप? पहला सोर्स हमेशा वन डेली वीडियो ऑफ करंट अफेयर, वो आप किसी भी टीचर से देख सकते हैं। दूसरा, वन मंथली पीडीएफ बाय गौरव गर्ग सर। ध्यान रखिएगा, सिर्फ गर्ग सर की ही मंथली पीडीएफ आपको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उनका कंटेंट इतना तगड़ा है दोस्तों। पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मेंस में छप जाएगा। बस इतना टू सोर्स रूल फॉलो कीजिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है आपका, और इससे कम करेंगे देन इट इज़ वेरी रिस्की। बस इतना ही करना है आपको। तो दोस्तों, याद रखिए, स्मार्ट वर्क पीडीएफ कलेक्ट करने में नहीं है, बल्कि एक ही पीडीएफ को बार बार पढ़ने में है। 3 बार तो मिनिमम पढ़नी है। कैसे पढ़नी है 3 बार? आपको मंथ की शुरुआत में पढ़नी है एक बार, फिर दूसरी बार एक वीक के बाद, और तीसरी बार फाइनल स्वैप करना है मंथ के एंड में, जिससे आपकी रिकॉल करने की कैपेबिलिटी है ना, जो ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगेगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं, मैंने करंट जनरल अवेयर्स की बात क्यों नहीं की है। तो दोस्तों, याद रखिए, आपके जनरल अवेयरनेस के पेपर में, मेंस के एग्जाम में 80% वेटेज करंट अफेयर का होता है। मतलब अगर 50 क्वेश्चन आ रहा है तो लगभग 40 क्वेश्चन आपके सिर्फ करंट अफेयर से ही होंगे। तो आप सिर्फ करंट अफेयर पर फोकस कीजिए। 40 क्वेश्चन में आपने 20 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए ना, तो आप भीड़ से अलग, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। जनरल अवेयर्स आपको पढ़ना है, लेकिन इतना डिपेंडेंट नहीं होना। उसका काम सिर्फ मेंस के बाद इंटरव्यू में होता है। तो आपको सिर्फ पढ़ना है और रिवाइज करते रहना जनरल अवेयर्स को। इतना पूरी तरह फोकस डिपेंडेंट नहीं होना कि रट रहे आप। रटना सिर्फ आपको करंट अफेयर को है, समझना है करंट अफेयर को, और रटना है। याद रखिए दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।